मुझे डर बहुत था कि पता नहीं कैसी परफॉर्म करेगी गाड़ी, क्योंकि टाटा के साथ थोड़ा थोड़ा रहता हाँ ही है। डाइसी रहता है। बट अब जब मैंने चलाई है तो पता नहीं ये मेंटली मुझे लग रहा है क्या है, बट मेरे को हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये है टाटा की नेक्सॉन 2022 का ये मॉडल है और इसमें लगा है 1.2 लीटर्स का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन। इस गाड़ी में आज हमने लगाई है गवर्नमेंट अप्रूव्ड BS6 किट। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इस गाड़ी में CNG किट की प्लेसमेंट किस तरह से की है, CNG किट के क्या क्या पार्ट्स गाड़ी में कहाँ कहाँ इंस्टॉल हुए हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो ये है हमारा नेक्सॉन का इंजन बे और शुरुआत करते हैं फिलिंग वाल्व से। तो ये हमारा फिलिंग वाल्व है, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ये हमारा सिल्वर वाला जो है ये हमारा रिड्यूसर है। रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजुअल प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में इसके ये लगा है गेज। गेज का काम होता है जो हमारा स्विच होता है गाड़ी में CNG का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है, हमें कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। इस तरफ आ जाए तो ये हमारा मैप सेंसर है CNG सिस्टम का। और पीछे की तरफ ये रेड वाले आप देख सकते हैं ये हमारे इंजेक्टर रेल्स हैं CNG सिस्टम के। और ये ग्रे वाला जो आपको दिख रहा है ये है हमारा ECM CNG सिस्टम का। जितने भी कंपोनेंट्स इस गाड़ी में CNG के इंस्टॉल हैं उन सबको कमांड इसी के थ्रू दी जाती है। जो भी हम ट्यूनिंग्स करते हैं वो भी इसी में जाके सेव होती है। तो ये तो हमारे पार्ट्स हो गए सारे CNG किट के जो हमारे किट के बॉक्स में आते हैं। उसके अलावा जो हमने इसमें एड ऑन्स किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले ये है हमारा फ़िल्टर। फ़िल्टर का काम होता है किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ या जो हमारा सिलेंडर होता है उसमें वक्त के साथ ऑयल जमा हो जाता है, तो वो इम्प्योरिटीज़ या ऑयल किसी भी तरह से हमारे इंजन ब्लॉक में ना पहुँचे, फ़िल्टर उनको रोकने का काम करता है। बाकी वायरिंग की क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्रॉपर्ली स्लीव्ड हमने इसमें वायरिंग की है। साथ में इसके लगाया है ये डायनामिक एडवांसर। डायनामिक एडवांसर बेसिकली गाड़ी के क्रैंक, कैम, थ्रॉटल और मैप सेंसर के साथ मिलकर इस गाड़ी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइस है, इसकी जो पावर डिलीवरी है बहुत अच्छी है। ये बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस देता है नेक्सॉन में या टाटा की जितनी भी गाड़ियां हैं, एल्ट्रॉज हो गई, पंच हो गई, टियागो, टिगोर, उन सब में डायनामिक एडवांसर लगने के बाद बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस आती है। तो आप जब भी अपनी टाटा की किसी भी गाड़ी में CNG लगाएं डायनामिक एडवांसर ज़रूर लगाएं। और हमेशा ख्याल रखें आप जब भी डायनामिक एडवांसर लगवाएं तो जो उसकी ट्यूनिंग कर रहा है बंदा उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि उसे पर्टिकुलर गाड़ी के लिए कैसी ट्यूनिंग करनी है। जैसे कि ये डायनामिक एडवांसर नेक्सॉन में भी लग सकता है, अल्ट्रॉज में भी लग सकता है, पंच में भी लग सकता है, हर गाड़ी में लग सकता है टाटा की। मगर हर गाड़ी की ट्यून जो है वो अलग है, तो उस बंदे को पता होना चाहिए कि मुझे इस पर्टिकुलर गाड़ी के लिए इसको किस तरह से ट्यून करना है। बाकी जितने भी हमने इस गाड़ी में कनेक्शंस किए हैं वो सारे सोल्डरिंग के थ्रू किए हैं, कपलर टू कपलर नहीं किए हैं। कपलर्स में वक्त के साथ लूज होने का इशू आ जाता है, कार्बन आ जाता है और वो ढीले पड़ जाते हैं क्योंकि वो किसी भी रेपुटेटेड ब्रांड के नहीं होते। सोल्डरिंग में क्या होता है, हाँ तार ज़रूर कटती है मगर हम उसे ट्विस्ट करके अच्छे से टाइट कर देते हैं, उसके बाद सोल्डरिंग कर देते हैं, तो वो कनेक्शन कभी भी नहीं हिलता। करंट का फ्लो हमेशा शानदार रहता है जैसे कि तार कटने से पहले था। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जब भी इस गाड़ी में या किसी भी गाड़ी में CNG लगाएं तो सोल्डरिंग का आप यूज़ करें। कपलर टू कपलर सुनने में ज़रूर अच्छा लगता है मगर उसके बहुत सारे दिक्कतें भी हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि हम लोगों ने इस गाड़ी में क्या क्या किया। और एक हाँ एक और चीज़ है कि बहुत से लोग मैंने देखे हैं यहाँ पे पेट्रोल के इंजेक्टर्स पे अडाप्टर का यूज़ करते हैं। तो सर मेरा मानना ये है कि जो अडॉप्टर्स है ना वो देखने में सुनने में तो बहुत अच्छे लगता है, ठीक है, मगर वो कहीं ना कहीं आपकी जो पेट्रोल के इंजेक्टर्स है उनके साथ छेड़छाड़ है। पेट्रोल के इंजेक्टर की हाइट इतनी बढ़ जाती है, कभी लंबे सफ़र में हो, आपको गाड़ी को लंबा चलाना है, पेट्रोल पे चलाना पड़े, तो मुझे लगता है कि उससे गाड़ी की परफॉर्मेंस में ड्रॉप आएगा जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी में भी उसका फ़र्क आ सकता है। बाकी जो ये आपको पाइप दिख रहा होगा, अगर मैं दिखा पाऊँ ये वाला, आप देख सकते हैं जहाँ पे पेट्रोल का इंजेक्शन जा रहा है वहीं पे ही उसका इंजेक्शन भी हम लोगों ने दिया है। तो जो हम लोग होल्स करते हैं, इनलेट देते हैं, उसका बराबर होना वो ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है आप अडाप्टर लगाएं और गाड़ी के पेट्रोल के जो ओरिजिनल साइज़ है या ओरिजिनल हाइट है पेट्रोल के इंजेक्टर्स का उसको छेड़ें। बाकी हमारे पास अडाप्टर्स भी अवेलेबल होते हैं, किसी को अडाप्टर्स लगाने हैं तो लगा सकते हैं, मगर ये समझ समझ की बात है। कस्टमर को हम समझाते हैं, वो समझ जाते हैं तो हम इस तरह से करते हैं, नहीं समझते तो हम अडाप्टर्स का यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी पूरी इंस्टॉलेशन इंजन बे की कि हमने इसमें किस तरह से CNG किट का इंस्टॉलेशन किया है। एक बार मैं आपको बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ कि नेक्सॉन में कितना बूट स्पेस निकल के आता है सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। तो ये है हमारा बूट स्पेस नेक्सॉन का और आप देख सकते हैं अच्छा खासा लगेज एरिया आपको मिलता है नेक्सॉन में। स्टैंड की क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्रॉपर पाइप वाला हमने इसमें स्टैंड लगाया है, साथ में रबर ग्रिपिंग भी है, नट बोल्ट्स हमारे हाई क्वालिटी के हैं।
नट्स हमारे सेल्फ लॉकिंग है, एक बार टाइट हो जाते हैं तो लूज नहीं होते। साथ में डक्टिंग भी है, इफ़ इन केस सिलेंडर में ओवर फिलिंग हो जाती है तो डक्ट के थ्रू गैस नीचे से बाहर चली जाएगी और आपकी कैबिन में गैस की स्मेल नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह का बूट स्पेस बचा है। तो अब एक बार गाड़ी के ओनर से पूछते हैं कि उन्हें हमारा काम कैसा लगा और गाड़ी उनकी कैसी चल रही है। सर हेलो जुबी भाई। सर दिन ही लग गया लगभग। तो अभी आपके सामने सारा इंस्टॉलेशन हुआ, काम कैसा लगा और अभी गाड़ी चलाई आपने तो गाड़ी कैसी चली आपकी? काम की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और जो आपका हार्डवेयर यूज हो रहा है वो भी अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और मुझे डर बहुत था कि पता नहीं कैसी परफॉर्म करेगी गाड़ी, क्योंकि टाटा के साथ थोड़ा डाइसी रहता है। बट अब जब मैंने चलाई है तो पता नहीं ये मेंटली मुझे लग रहा है क्या है, बट मेरे को तो पेट्रोल से ज्यादा लग रहा है फिलहाल तो। मुझे नहीं पता ये क्यों है, बट मुझे तो ज्यादा लग रहा है। मुझे नहीं लगा कि कोई पावर ड्रॉप आई है कैसी भी। तो मैं तो अभी तो सेटिस्फाइड हूँ, बाकी फ्यूचर का पता चलेगा। अच्छा, आपकी एक हमने इस क्रॉस में सीएनजी लगाई थी, मेरे ख्याल से 2-1 साल हो गए। 2 साल वो कैसी चल रही है? वो भी बहुत एकदम, अब ये देख लो मैं आपके पास आया ही नहीं हूँ तो यानी सही चल रही है। जी जी जी, 2 साल बाद आप आज देखा मैंने वो मैं सेटिस्फाइड था उससे तभी मैंने, लेकिन इस पे थोड़ा डरा हुआ था। लेकिन आज ये चला के मेरा बिल्कुल डर निकल गया कि सीएनजी से भी कोई दिक्कत हो सकती है। तो सर देखिए सेटिस्फाइड है। और वही वाली बात है, देखिए नेक्सॉन या टाटा की गाड़ी के साथ बंदा थोड़ा सा डाइसी हो जाता है क्योंकि ज़्यादा लोग इसको सक्सेसफुल नहीं कर पाते। हमारे पास भी बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं टाटा की जो कहीं कहीं लगी होती हैं मगर तंग कर रही होती है, फिर हम लोग उसकी ट्यूनिंग वगैरह करते हैं, गाड़ी सही हो जाती है। तो देखिए जो ये किट्स होती है ना, ये हर जगह सेम ही मिलेगी आपको, मगर जो सारा फंडा आके अटकता है वो अटकता है ट्यूनिंग का। किट तो लगा देगा कोई भी, मगर उसको गाड़ी के पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ट्यून करना होता है। तो जिसने गाड़ी को ट्यून कर दिया अच्छे से, गाड़ी समझ लो एक नंबर परफॉर्म करेगी, कभी आपको धोखा नहीं देगी, कभी निराश नहीं करेगी। तो कभी भी आप कहीं से भी सीएनजी लगाएं, आप हमेशा ख्याल रखें कि इंस्टॉलेशन की क्वालिटी अच्छी हो तो वेल एंड गुड, मगर ट्यूनिंग एक नंबर होनी चाहिए, उसके साथ आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।